जय माता दी। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर असुरै अमरै अपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। अर्थात हे सिद्धिदात्री माँ, आप सिद्धों, गंधर्वों, यक्षों, असुरों और देवों द्वारा पूजी जाती हो। इन सभी के द्वारा आपकी सेवा की जाती है। इन सब की सेवा से आप प्रसन्न हो जाती हो और इन सबको सिद्धियां प्रदान करती हो। हे देवी माँ, हम सब भी आपको नमस्कार करते हैं, आपका वंदन करते हैं। हे माँ सिद्धिदात्री, हम सब पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आज हम भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती खंड में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से नवरात्र पर्व में माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। माँ भगवती दुर्गा की 9 शक्तियों में से 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के रूप में जाना जाता है। यह माता का 9 रूपों में से आखिरी स्वरूप है। नवरात्रि के 9वें दिन इन्हीं देवी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं तथा कमल उनका आसन है। दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं और माँ सिद्धिदात्री इन सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ सिद्धिदात्री को कुमकुम, हल्दी, चंदन, अक्षत, धूप, गंध, पुष्प, गुड़, नैवेद्य, सिंदूर, पान, सुपारी, लौंग तथा नारियल इत्यादि अर्पित किया जाता है तथा 16 श्रृंगार के साथ साथ माता को सुंदर व सुगंधित पुष्प अर्पित किए जाते हैं। माता को मिष्ठान का भोग लगाया जाता है और फिर विधिवत पूजा अर्चना करके आरती की जाती है। फिर आरती करने के बाद कन्याओं का पूजन किया जाता है, उनके पांव धोए जाते हैं, उनका जीमन किया जाता है और उनको उपहार देकर विदा किया जाता है। क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है, अतः घर से जाते समय इन कन्याओं का आशीर्वाद लिया जाता है और उनसे अगले साल फिर से आने की प्रार्थना की जाती है। ऐसा करने से देवी माँ अति प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं, जिससे कि नवरात्र पर्व में किया गया पूजन या अनुष्ठान सफल हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री का ध्यान इस मंत्र से करना चाहिए। वंदे वांछित मनोर्थे चंद्रार्घ कृत शेखराम कमल स्थिताम चतुर्भुजाम सिद्धि यशस्वनीम स्वर्ण वर्णा निर्वाण चक्र स्थिताम नवम दुर्गा त्रिनेत्राम शंख चक्र गदा पदमधा सिद्धि दात्री भजेम पटांबर परिधानाम सुहास्याम नाना अलंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकिणी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वदना पल्लवा धराम कांत कपोलाम पीन पयोधराम कमनियाम लावण्याम क्षीण कटिम निम्न नाभिम नितंबनी। माँ सिद्धिदात्री का वंदन इस स्तोत्र से करना चाहिए। कंचनाभा शंख चक्रम गदाधराम मुकुटोज्वलाम स्मेर मुखी शिवपत्नी सिद्धिदात्री नमोस्तुते पटांबर परिधानाम नानालंकार भूषिताम परम शक्ति परम भक्ति सिद्धिदात्री नमोस्तुते विश्वकर्ती विश्वभर्ती विश्वहर्ती विश्वप्रीता विश्वचिता विश्वतीता सिद्धिदात्री नमोस्तुते भुक्ति मुक्ति कारिणी भक्त कष्ट निवारिणी भवसागर तारिणी सिद्धिदात्री नमोस्तुते धर्मार्थ काम प्रदायिनी महामोह विनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदात्री सिद्धिदात्री नमोस्तुते। माँ सिद्धिदात्री का पाठ इस कवच से करना चाहिए। ओंकारः पातु शीर्षो माम ऐं बीजम माम हृदयो कीं बीजम सदा पातु नभो गृहो च पादयो ललाट कर्णो श्रीं बीजम पातु क्लीं बीजम मां नेत्र घ्राणो कपोल चिबुकोह सौः पातु जगत प्रसूत्य माम सर्व वदनो। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री के पूजन, ध्यान, स्तोत्र और कवच का पाठ करने से निर्वाण चक्र जागृत होता है, जिससे रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को सुख समृद्धि के साथ साथ सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उन्हें यश, बल और धन प्रदान करती हैं।
तो यह थी नवरात्र पर्व में माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के बारे में एक छोटी सी जानकारी।